अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप कि सब ठीक होंगे और हम भी अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। यहाँ है जी सुबह सुबह का टाइम और आज बच्चों का है लास्ट डे स्कूल का, क्योंकि इसके बाद इनको हो जानी है 2 वीक्स के लिए छुट्टियाँ। अभी समर वेकेशंस तो नहीं है, अभी नॉर्मल जो 2 वीक्स की छुट्टियाँ हैं वो होनी है। तो बस आज बन रहा था इनके लिए अब ब्रेकफास्ट लंच जो साथ लेके जाते हैं वो। तो राहिम के लिए मैंने कर दिया है मेलन तैयार और अयान के लिए मैं बना रही हूँ टोस्ट। तो बस अपनी अपनी मर्ज़ी का जो जो बच्चों ने खाना होता है वो मैं करूँगी तैयार। तो लगा के मैं इनको सबको दे देती हूँ। सॉसेजेस वगैरह ज़्यादा चलती हैं। और आप भी बताएं कि क्या लेके जाते हैं बच्चे स्कूल में, पाकिस्तान में क्या स्टाइल है अब? हमारे दौर में तो पराठे बच्चे लेके जाते थे, लेकिन आजकल के बच्चे तो मुश्किल ही है पराठे खाते हो। आपने मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना है कि आप लोग क्या बच्चों को बना के देती हैं, ताकि मुझे भी कुछ आइडिया हो। कुछ आप मेरे आइडियाज़ लें और कुछ मैं आपके आइडियाज़ लेती हूँ। तो ये सॉसेजेस मैंने उसके लिए अयान के लिए बनाई थी और राहिम जो है वो लेके जाएगा। ये मैं लगाया हुआ है मैंने इसके अंदर मार्मलेड या जैम, जो कुछ भी हो इस तरह की चीज़ें ले जाता है वो शौक से। तो ये तो मैं दोनों दूंगी अयान को और दूसरा मैं उसके लिए राहिम के लिए तैयार करूँगी। और हानिया का भी लंच बॉक्स रेडी नहीं हुआ। हानिया आएगी तो वो बताएगी मुझे कि मैंने क्या लेके जाना है। और साथ मैंने दे दिया बच्चों को ग्रेप्स, जो जो फ्रूट्स ये लोग खाते हैं थोड़ा थोड़ा। और साथ ही केक का एक पीस था, ये मैंने दिया था। बने बनाए जो मिलते हैं वो हैं। खा के तो इसमें से कम ही आना होता है, लेकिन मैंने आयान का स्कूल का टाइम लंबा होता है ना 4 बजे तक, तो उसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया। तो ये है जी इब्राहिम का, ये भी मैं जल्दी से रेडी करती हूँ। अब है ये हानिया की लंच बॉक्स की बारी। इसका सबसे छोटा होता है लंच बॉक्स, लेकिन वो भी इसमें फ़िनिश नहीं करना होता। रोज़ हमारी इस बात पे लड़ाई होती है। तो मुझे होता है कि हानिया खाओ खाओ, रोज़ बस यही होता है। लेकिन फिर वापस आ जाना होता है। चलें कोई बात नहीं, कभी कुछ ना कुछ तो चलता ही है बीच में। कभी खाती है कभी वापस ले आती है। चले ये हो गए इनके रेडी, तो मैं इनको देती हूँ जल्दी से बाहर। आप सारे कर रहे थे बैठ के ब्रेकफास्ट, थोड़ा बहुत जो खा के जाना होता है इन्होंने वो खाते हैं बच्चे। तो मैं लेके चलती हूँ अब बाहर। मैं यहाँ टेबल पर रख देती हूँ, तो जाते जाते सारे फिर लेते जाते हैं, अपना अपना लेते हैं और ले चले। तो बस फिर मुझे टेंशन नहीं होती। मैं कहती हूँ अपने अपने उठाओ, बॉटल्स इनकी तैयार करती हूँ और साथ साथ फिर इनकी जारी होती हैं बातें, गप्पे लग रही होती हैं सुबह सुबह माशाल्लाह से। इतना होता है कि फिर शुरू हो जाता है कि मैं तो कहती रहती हूँ खाएं जल्दी से और जाएं फिर स्कूल टाइम पे, लेकिन इन्होंने गप लगानी होती है तो फिर उसके बाद जाना होता है। चले फिर हानिया का ऑर्डर आया कि मुझे बॉटल भी भर के दें पानी की। तो ये मैंने तैयार की। तो अब मैं इनको सारा, आप देखें अभी मैं इनके जाने के बाद मैं समेटूँगी सारा। कुछ कुछ मैं साथ साथ चीज़ें उठा रही होती हैं। ये भी घर की एक टिप होती है कि साथ साथ चीज़ें समेटती जाएँ। और साथ साथ एक मैं दूँगी जूस का पैकेट, क्योंकि अब गर्मी शुरू हो गई है। थोड़ा सा मौसम हो रहा है इस तरह का, किसी दिन गर्मी होती है किसी दिन नहीं होती। तो लेकिन मैं आज दे रही हूँ इनको। तो चलें देखें, चेकिंग हो रही है हानिया की कि मेरे लिए मामा ने क्या डाला है। तो बच्चों को मैंने स्कूल वगैरह भेज के तो घर के काम वगैरह शुरू किए। आज मैंने इनकी बेडिंग करनी थी चेंज। तो मैंने ये जो सिन कवर लेके आई हुई थी, मैंने आपको फिटेड शीट बताई हुई थी, ये मैंने चेंज की। सारा साफ़ सुथरा किया बेड इनके। पहले मैंने डस्टिंग की। राहिम ने तो उस दिन किए हुए थे, लेकिन मैंने फिर आज किया सारा इनको दोबारा से सेट और साफ़ सुथरे करके। तो मैंने इनकी बेड शीट्स वगैरह भी धोई हुई थी, वो भी मैंने सारी डाली। और ये ना डबल इनका बेड बना हुआ है, बंक जो बेड होते हैं ना वो बना हुआ है। तो इसका ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है इसके कवर वगैरह चढ़ाना। कोई हेल्प करे तो ठीक रहता है, वरना नहीं। तो बस इसी तरह से सारा दिन गुजर गया। तो इनकी अब छुट्टियां हो गई थी स्टार्ट, तो शाम को हम लोग चले गए बाहर। तो हमने सोचा चले बच्चों को लेके चलते हैं बाहर। तो मैं तो आ गई द रेस्टिंग फैमिली पे, बस इधर घूमी फिरी। आजकल कोई इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं है अभी आई हुई। गर्मियाँ क्योंकि स्टार्ट हो रही हैं ना, तो थोड़ी बहुत चीज़ें थी, ज़्यादा नहीं थी। तो प्यारी प्यारी सी चीज़ें, क्योंकि अब सर्दियों की वैरायटी जो है वो ख़त्म हुई है, तो गर्मियाँ आ गया। तो हानिया को मिल गए अपने कपड़े, पैंटिस ने ली अपनी। तो बस इसी में खुश होगी कि मामा ने मुझे तो अपनी चीज़ मिल गई है। तो बाकी मैं जा रही हूँ पापा के साथ, तो आप फिर बाद में आ जाना। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं भी फिर आ जाती, मैंने तो क्या करना है। तो इसी तरह से बच्चे भी अपनी चीज़ें वगैरह देख रहे थे। तो हम तो आ गए किचन वाले पोर्शन की तरफ। तो मेरे हस्बैंड का भी ये फेवरेट कॉर्नर है, इनको भी बर्तनों का बहुत शौक होता है, नए नए से प्यारे प्यारे से बर्तन। और यहाँ इतने एक्सपेंसिव बर्तन हैं बहुत ज़्यादा। पहले भी थी ये शॉप बहुत महंगी, ग्लोबस में महंगे ही होते हैं बर्तन, लेकिन अब तो बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ को कहना चाहिए कि आग ही लग गई है बस ना। तो बस ये है कि देख लो, लेने का इतना अब चक्कर नहीं है। जो है पहले वो तो यूज़ करें, तो फिर उसके बाद देखेंगे कुछ ना कुछ तो फिर भी उठाना ही पड़ता है। लेकिन चलें आज कोई, मैंने कहा चले मैं आपको दिखाती हूँ वैरायटी यहाँ पे क्या कुछ है। वे देखे कितने प्यारे सिजलिंग के लिए ये है ना, पैन से बने हुए बहुत प्यारे, लेकिन छोटे हैं, छोटी फैमिलीज़ के लिए ज़्यादा चीज़ें हैं। हम लोग जिस तरह ज़्यादा अगर किसी की दावत करनी हो या कोई आए, तो फिर जिस तरह पाकिस्तान में ज़्यादा लोग होते हैं तो वहाँ ये चीज़ें नहीं काम आती। यहाँ दो दो तीन तीन लोग होते हैं घरों में, तो इसलिए उसी लिहाज से ज़्यादा चीज़ें बनी हुई। तो बहुत बड़े साइज़ की नहीं होती। मुझे तो देगचा ही लेना हो तो बड़ा तो मसला ही बन गया था, मिल ही नहीं रहा होता।
तो पाकिस्तान से ही अगर जाएँ तो वहाँ से अच्छे मिलते हैं बड़े साइज़ के। तो चलें देखें मेरे साथ, आप भी वैरायटी में आपको एंजॉय कराती हूँ। इतने खूबसूरत बर्तन है कि दिल चाहता है कि बंदा यहाँ से बस ले ही जाए कुछ ना कुछ। तो ये देखिए कितने प्यारे पॉट्स हैं, लेकिन इनकी प्राइस सुन के मैं तो समझ रही थी कि शायद 5-6 की लिखी हुई है कहीं इकट्ठी, लेकिन एक एक की जो है वो ये प्राइस इतनी इतनी एक्सपेंसिव थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन इस तरह का ये बर्तन एक दफ़ा बंदा ले ले तो बंदा ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये बर्तन ख़राब नहीं होते, फिर मुझे लगता है कि ये ऐसे ही होंगे। तो बहुत ज़्यादा प्यारे और ख़ूबसूरत से, और किचन में रखे हुए तो ये सजदा जान है। और इनमें तो दिल करना है कि पकाए ना बंदा, बस कुछ रख दे इनको ना, डेकोरेशन के तौर पे रख ले, बस खाने ना पकाए। हमारे जब इसमें लगने हैं ना तड़के तो लग पता जाना है कि इन बर्तनों को भी होश ठिकाने आ जाना है कि क्या होना है इनके साथ। देखिए मेरे पास जैसी कढ़ाई है ना वैसी ही है, उसके नीचे पड़ी हुई, लेकिन ये ऊपर जो है वो स्ट्रेनर है और स्टीम के लिए आई थिंक बना हुआ है इस तरह का। तो बड़े प्यारे लगे मुझे, तो बहुत अच्छे लगे। आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आ रहे होंगे ये बर्तन वगैरह की वैरायटी। तो यहाँ पर हैं ये पैन्स वगैरह, ये भी बहुत प्यारे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं ना, सारे बहुत प्यारे लगते हैं। बस यह है कि इनको थोड़ा सा एहतियात से यूज़ करें। और ये है केक का पोर्शन सारा, यहाँ बेकिंग का पोर्शन जो है वो बना हुआ है सारा। ये भी बड़ी प्यारी चीज़ है, अगर मुझे यहाँ से कुछ मिल जाए तो मैं यहाँ से ले ही जाती हूँ, अक्सर ही चाहिए होती। लेकिन अब मैं इतने अरसे से बेकिंग कर रही हूँ, तकरीबन मेरे पास सारी चीज़ें हैं इस तरह की पड़ी हुई ना, जो जो बेकिंग के लिए चाहिए होती हैं बेसिक सारी हैं पड़ी हुई। तो मैंने सोचा कि मैं ये भी क्लिप आपसे शेयर करती हूँ। फिर इसके बाद हम लोगों को थोड़ा बहुत घूमने वगैरह के बाद हम लोगों ने थोड़ी ग्रोसरी की, शॉपिंग वगैरह थोड़ी बहुत चीज़ें ली। तो बच्चों को लग गई भूख, तो हमने सोचा चले इनको कुछ खिला देते हैं। हमारा तो था नहीं इरादा, लेकिन इन बच्चों का बन गया, तो इसके लिए फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा शीज़ा इन बच्चों को लेके दिया। इन्होंने तो खा पी लिया उधर से। तो मैं आजकल थोड़ा सा कर रही थी डाइट का ध्यान, क्योंकि मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ था डाइट प्लान, और कुछ मैं अपनी तरफ से भी कोशिश कर रही थी। मैं आपसे फिर शेयर करूँगी, एक दो और प्लान है मेरे पास, लेकिन वो मैं बाद में आपसे वीडियो शेयर करूँगी। क्योंकि अगर एक दफ़ा खाना शुरू हो जाओ ना इस तरह की चीज़ें, तो फिर कंट्रोल करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो हम लोगों ने फिर बच्चों को एक लाया, तो आगे बाहर थोड़ी देर घूम फिर के इसी तरह से, तो दूसरी तरफ हम लोग वहाँ पर ना इस तरह खाना जल्दी ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर 7 बजे से पहले पहले जाओ तो कुछ मिल जाता है, लेकिन उसके बाद जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो हम लोगों ने पता किया, लेकिन सैलड वगैरह तो उनके पास ख़त्म हो चुके हुए थे। तो बच्चों ने अपने जो खानी होती हैं, पता है आजकल ये चिप्स वगैरह, ये फ्राइज़, ये चीज़ें खाते हैं शौक़ से। बाहर भी आए तो इनकी यही कोशिश होती है, या टर्किश फूड इनको पसंद है तो या इस तरह की। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम घर में ही जो है इनको खाना वगैरह जो कुछ भी होता है घर में ही खाएँ। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम लोगों ने सिर्फ वहाँ से तो कॉफ़ी पी। तो यही फेवरेट होती है कॉफ़ी, चले पी लें तो हमारी तो थकन दूर हो जाती है। जितना घूम घूम के फिर के थक जाता है बंदा, तो उसके बाद कॉफ़ी ले। तो मुझे इन्होंने ले दिया बड़ा कप, कहते हैं कि ले लो पी लो। मैंने कहा चलो ठीक है पी लेते हैं कोई बात नहीं, मैं डाइट कर रही हूँ, लेकिन चले कोई बात नहीं, चल जाएगा, कॉफ़ी तो मैं पी लूँगी। तो इसी तरह से फिर हम लोग आ गए वापस अपने टाउन में। तो यहाँ से मैं आपको थोड़ी सी सैर करवाती हूँ अपने टाउन की। मैंने पहले भी आप लोगों को सैर करवाई थी यहाँ की। बहुत प्यारे सा बना हुआ है ये, यहाँ का सारा एरिया बड़ा अच्छा लग रहा होता है। तो यहाँ इन्होंने खानी थी आइसक्रीम, तो बच्चे लेंगे आइसक्रीम और हम घूमे फिरेंगे, बस मैं बनाऊँगी वीडियो। तो मैं आपको अपना सिटी दिखाती हूँ। मैंने आई थिंक पहले भी दिखाया हुआ था, लेकिन चलें फिर दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ हानिया अपना ना देख रही थी सैलून पे, इसने बाल कटवाने थे, कटिंग इसका आजकल शौक है, और थोड़ा सा ये कहते कि मैंने स्ट्रेट भी करवाने हैं बाल। तो वो फिर मैंने कहा था जाओ पापा के साथ आप चेक करके आओ इसकी प्राइसेस वगैरह क्या हैं, क्योंकि इसने कभी भी नहीं हाथ स्ट्रेट नहीं करवाए बाल। तो इसका शौक आजकल हो रहा है, ज़रा थोड़ी बड़ी हो रही है, तो इसका दिल चाहता है कि मैं भी थोड़ी सी स्टाइलिंग वगैरह करूँ। तो मैंने कहा चलें जाओ देख लो। तो इसी तरह से घूमते घुमाते सारी शॉप्स वगैरह की हम लोगों ने विंडो शॉपिंग की, अंदर तो नहीं गए क्योंकि घूम के आए हुए थे पहले। तो उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा पार्क बना हुआ है, बहुत प्यारा, इतनी ग्रीनरी है कि मज़ा आ जाता है, आंखों को सुकून ही मिल गया। तो यहाँ बच्चों ने वॉक की थोड़ी देर, तो हम लोग भी यहाँ पर आ गए। इतना शाम का टाइम हो रहा था और इतना अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा। काफ़ी दिन हो गए, जब हम लोग छोटे थे ना बच्चे, तो इनको लेके आते थे, तकरीबन हर वीक ही हमारा चक्कर लगता था, या कभी ड्यूरिंग वीक में मैं ले आती थी इनको बच्चों को। तो लेकिन अब ये बाहर निकलते ही नहीं है बच्चे, ऐसा कोई माहौल हो गया है ना कि बस घरों में ही घुसे रहते हैं। तो आज फिर मैंने इनको निकाला, मैंने कहा चलें हम लोग बचपन की यादें ताज़ा करें, वहाँ पे घूमते फिरते हैं। तो बस इसी तरह से घूम फिर के तो हम लोग आ गए घर। तो मैंने आप लोगों के लिए क्लिप बना लिया। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा ये मेरा आज का व्लॉग। छोटा सा व्लॉग था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन आई होप कि आपने पसंद किया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।